एक बार मेरे ससुर को रात में खांसी आई। खांसी इतनी जोरदार थी कि बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर ऐसी दवाई दी कि खांसी तो बंद हो गई। फिर उसने मेरे साथ, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और आज मैं आपको मेरे ससुर के साथ हुई ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी किसी को यह बात नहीं बताई थी। मेरा नाम हीना है और मैं पुरानी सोच वाले परिवार में शादी करके आई हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इस 5 सालों में मैंने 5 बार ही अपने पति के साथ आनंद किया होगा, क्योंकि मेरे पति की जॉब ही ऐसी है कि उसको बाहर ही रहना पड़ता है और मेरे सास का देहांत काफ़ी सालों पहले हो चुका है। इसलिए मुझे ज़्यादातर अपने ससुर के साथ रहना पड़ता है। हमारी फैमिली काफ़ी अमीर है, इसलिए हमारा घर बहुत बड़ा है। मेरे पति तो कभी 15 दिन में, तो कभी 7 दिन में, तो कभी 1 महीने के बाद घर आते हैं, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है। इसलिए मुझे अपने पति के साथ रात का सुख तो मिला ही नहीं है। वह मुझे काफ़ी बार कहते हैं कि मैं तुझे जो सुख चाहिए वह दे नहीं सकता हूँ। हमारी शादी को अभी 5 साल ही हुए हैं, इसलिए मुझे पता है कि तुझे कितनी खुजली होती होगी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। और अभी बात करूँ मेरे ससुर की, तो मेरी सास का काफ़ी जवानी में ही देहांत हो चुका था। इसलिए मेरे ससुर की ज़िंदगी भी रेगिस्तान की तरह थी। इसलिए उसको भी जवानी में जो सुख मिलना चाहिए था वह मिला नहीं है। मेरे और मेरे ससुर का कमरा ऊपर नीचे था, इसलिए जब भी मैं और मेरे पति रात को गेम खेलते हैं तब मेरे ससुर सुनते रहते हैं। इसलिए उसका मन भी बेकाबू हो जाता है। बेड की आवाज़ सुनकर मुझे और मेरे पति को एक दूसरे के सामने देखकर शर्म आ जाती थी। बस यही हमारी जिंदगी थी। एक दिन रात को जब मेरे पति बाहर थे, तब मेरे ससुर के कमरे से बेड हिलने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि रोज़ की तरह ही होगा, लेकिन उस दिन कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। इसलिए रात के 3 बजे मैं उठी और मेरे ससुर के कमरे के पास जाकर उसका डोर नॉक किया। वह अंदर से बोले कि दरवाज़ा खुला है। पूरे घर में मैं और मेरे ससुर अकेले ही थे। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरे ससुर को काफ़ी ज़्यादा खांसी हो रही थी। ठंडी की वजह से उसको सर्दी लग गई थी, इसलिए उसको काफ़ी ज़्यादा खांसी परेशान कर रही थी। अब खांसी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर में मैंने सोचा कि हल्दी वाला दूध बनाकर लाऊं। फिर मैं हल्दी वाला दूध पीने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर उसके पास बिठा दिया। मुझे ऐसा लगा कि उसकी तबीयत ज़्यादा ही खराब है। थोड़ी देर के बाद वह शांत हुई। फिर उसने मुझे कहा, यह खांसी हल्दी वाले दूध से बंद होने वाली नहीं है। मैंने उससे कहा कि रोज़ आपके कमरे से बेड की आवाज़ नीचे आती है, इसलिए मैंने आज भी वैसा ही समझा था। यह सुनकर वह मेरे सामने एकटक देखते रह गई। फिर वह बोली, क्या करूँ बहू, यह बेड हिलाने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। उसकी ऐसी बात सुनकर मुझे शर्म आने लगी। फिर मैंने भी शर्म छोड़कर उसको कहा, आपका बेटा तो काम की वजह से रोज़ बाहर ही रहता है। वह 5 साल में केवल 5 बार ही मेरे साथ रहे होंगे।
मैं भी कहाँ जाऊँ, हम दोनों एक जैसे ही हैं। यह सुनकर मेरे ससुर ने शर्म छोड़कर कहा, मुझे बाहर कुछ भी मिलने वाला नहीं है और तुम बाहर जाओगी तो हमारे घर की बेइज्जती होगी। मेरे ससुर की ऐसी अजीब बात सुनकर मुझे बड़ा ही झटका लगा। फिर थोड़ी देर मैंने इसके बारे में सोचा। मुझे मेरे ससुर की बात सही लगी। अब हम दोनों की ऐसी बातों में मेरे ससुर की खासी कब की बंद हो चुकी थी। यह बात ना उसको पता चली ना मुझे पता चली। मैं तो उसके लिए हल्दी वाला दूध लेने के लिए जाने वाली थी, लेकिन इसको दूसरा ही दूध पीना था। और ऐसे ही ठंडी का मौसम और हमारी साथ में मस्ती, हमारे लिए यह रोज का रूटीन हो गया था। अब मुझे ऐसा लगा कि यह तो मेरे पति से भी ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।